हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 अलजेब्रा का उर्दू मीडियम से। 2.6 में हमें पहला सवाल दिया गया है, अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों को जाहिर करने वाले आदाद का हासिल ज़र 84 हो तब उसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। तो जो हमें मालूम करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, फर्ज किया अनम की मौजूदा उम्र x साल है। अनम की मौजूदा उम्र x साल है, तो 2 साल कब्ल क्या होगी, 2 साल पहले उसकी उम्र जितनी भी उम्र है, 2 साल कब्ल अनम की उम्र। अभी अनम की मौजूदा उम्र जो है x साल है, तो 2 साल पहले यानी 2 साल निकाल दो। 3 साल बाद पूछा है ना, तो 3 साल बाद अनम की उम्र, जो अभी मौजूदा उम्र है उसी में 3 साल क्या करेंगे और मिला देंगे। अब फिर से सवाल पढ़ो, अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों को जाहिर करने वाले आदाद का हासिल ज़र, ये है वो जो उसको जाहिर कर रहे हैं, उनका हासिल ज़र कितना आ रहा है, 84। तो मतलब क्या बना, दी गई शर्त के मुताबिक अनम की 2 साल कब्ल और 3 साल बाद की उम्रों को जाहिर करने वाले आदाद का हासिल ज़र कितना है, 84 है। समझ आया कैसे बनाना है, सबसे मेन है ये इक्वेशन बनाना। इसके बाद तो आपने कर ही लेंगे क्योंकि 2.1 से 2.5 तक आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्या करेंगे, इसे सबसे पहले x लेंगे, फिर ये कंप्लीट ब्रैकेट x + 3, यहां से क्या लेंगे, नफी 2 और x + 3 बराबर 84। अब जैसा कि हम लोग ने पहले से देखते आए हैं, ये क्या करेंगे, इसे ज़र्ब होगा, ये यहाँ इससे ज़र्ब होगा, तो क्या हो जाएगा, x और x² जमा 3x नफी 2x नफी जमा नफी 3 दूनी 6, ये हो गया x² जमा 3x नफी 2x नफी 6 है, ये 84 यहाँ जमा में है, बराबर किस तरफ आएगा तो नफी में हो गया। अब क्या हो गया, ये x² जमा नफी नफी 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1x बचेगा। 1 लिखे नहीं लिखे तब भी चलता है। अलामत जमा क्यों लगी, अलामत दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा नंबर होता है उसकी अलामत लगती है। अब क्या बचा, ये दोनों वर्ड, नफी नफी क्या होता है, जमा, तो 84 में हम लोग 6 जमा करेंगे, 84 + 6 कितना हो गया, 90। अलामत अभी मैंने बताई किसकी लगती है, कभी भी बड़े नंबर की। यहां तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब ये जो मसावत मिली है x² जमा x नफी 90, इसको सॉल्व करने के कई तरीके। हम लोग क्या करेंगे, 2.2 वाला तरीका, यानी अज्जाए ज़रबी करके देखें। क्या लिखना है, ऊपर हमें 90, नीचे कितना लिखना है, x के साथ कितना नंबर है, जमा 1। कोई दो ऐसे पहाड़े जिनका ज़र्ब कितना मिलेगा हमें, जिनका ज़र्ब मिलेगा 90, जिनकी जमा नफी करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो पूरे 2.6 में ज्यादातर हमें किसका यूज हुआ है, 10 का पहाड़ा, 10 9 90, 10 रहेगा जमा में, ये रहेगा नफी में। अब क्या करेंगे, x का मुरब्बा जमा क्या लिखेंगे, 10x नफी 9x नफी 90। देखो मैंने क्या की, मैंने ये x की जगह पे ये 10x और 9x लिख दी। सब पुराना ही है ना, कुछ नया तो है नहीं। अब क्या करेंगे, ये दोनों कॉमन लेंगे, यहां से इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या मुश्तरिक निकल रहा है, x² यानी एक x बाहर आ गया, x जमा 10, यहां से क्या निकलेगा, नफी 9, बाकी ये तो ब्रैकेट सेम ही रहता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है ना, इसे एक बार लिख लेते हैं, x जमा 10। अब यहां से क्या बचा, x नफी 9 बराबर 0। अब एक बार हम लोग इसको 0 दे देंगे, एक बार x जमा 10 बराबर 0, ये हो गया x बराबर 9, या x बराबर ये जमा 10 था इस तरफ गया तो नफी 10। अब मुझे बताओ, उम्र किसी की मनफी होती है क्या, मैं नफी 2 साल का हूं, मैं नफी 3 साल का, नहीं ना। तो हम यहां क्या लिखेंगे, लेकिन उम्र मनफी नहीं होती, इसलिए अनम की मौजूदा उम्र कितनी हो जाएगी, अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। क्लियर है, यहां तक आपने पूरा सेंटेंस बना के लिखना है।
चलो इसे फटाफट लिख लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या दिया गया है। दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो आदाद मालूम कीजिए। जो मालूम करना होता था वो हम लोग क्या करते थे, फर्ज करते थे। तो क्या यहाँ पे फर्ज किया वो आदाद क्या रहेंगे, बिल तरतीब। दो है ना तो दो लेना हमें, तो बिल तरतीब एक के बाद एक। एक्स, पहला वर्ड हमने एक्स ले लिए और एक्स जमा 2 है। अच्छा, एक्स जमा 2 कहां से आया, तो ये जुफ्त तबई आदाद है, मतलब जो भी नंबर हम लोग फर्ज कर रहे हैं उसके साथ 2 क्या रहेगा, जमा में रहेगा। तो अगर मैंने पहला एक्स फर्ज की हूं तो दूसरा जो भी आंसर आएगा वो उससे क्या रहेगा, जमा में रहेगा। यहां तक क्लियर है। अब शर्त देखते हैं, दी गई शर्त के मुताबिक क्या बन रहा है। दी गई शर्त के मुताबिक दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, ये वो दो आदाद हैं, इनका क्या मजमुआ, पहले इनके मुरब्बे, तो इसका मुरब्बा मैंने कर ली, ये हो गया एक्स जमा 2 का मुरब्बा। उनका क्या मजमुआ यानी जमा, कितना आ रहा है 244 है। ये हमें शर्त के मुताबिक मिला। यहां तक समझा ना। अगर आप ये समझ गए तो आगे का सॉल्व कर लेंगे। सवाल देखो क्या बोला है, दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, पहला हमने एक्स लिए, दूसरा लिया एक्स जमा 2, इनका मुरब्बा और उसका मजमुआ मिला के 244 है। अब शुरू करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर जमा, ये क्या दिख रहा है हमें, एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ए है और ये बी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए एक्स है, बी कितना है 2, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट में लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4x जमा 2 का मुरब्बा कितना मिल गया 4 बराबर 244। अब क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, जमा 4 अपनी जगह पे, 244 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि क्या बन जाए, ये मुरब्बई मसावत की सूरत में आ जाए, हम लोग उसका अज्जाए ज़र भी कर सके। अब ये 2x स्क्वायर जमा 4x बराबर अपनी जगह पे, जमा नफी नफी, 244 में से 4 निकाले, कितना बचेगा 240। अलामत क्यों नफी लगी, क्योंकि बड़ा नंबर 244 था। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देंगे 2, 4 और 244 सभी 2 से क्या है, तकसीम पजीर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से तकसीम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 से तरफैन को लिख देना, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, 2 से तकसीम किए कितना आ गया एक्स स्क्वायर, सबको समझ लो, डिवाइड में क्या है 2 है, डिवाइड में 2 है, यहाँ पे भी डिवाइड में 2 है, एक्स स्क्वायर जमा 2 दूनी 4x नफी, यहाँ ध्यान देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। समझ आया ये। अब क्या हो गया, हमें मिल गया x की कुवत 2 जमा 2x नफी 120 बराबर 0। हमें यहाँ चाहिए नफी 120 और जमा 2। कोई ऐसा पहाड़ा जिसकी जरब करने पे 120 आए और जमा नफी करने पे 2 आए। तो अब ध्यान देखो, ये 12 दायम 120 होता है, 12 दायम 120 जमा 2 और नफी 10। कैसे पता चला इसको जमा लगाना है, इसको नफी लगाना है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग चलाना, अगर मैं इसे नफी कर देती, इसे नफी से जमा करती, तब भी 2 मिलता, लेकिन क्या मिलता नफी 2, तो वो तो रॉन्ग हो जाता। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कभी भी जो हमें नीचे चाहिए वो अलामत बड़े नंबर को लगाना और ये नफी छोटे नंबर को, बड़े में से छोटा निकालेंगे 2 तो बच भी जाएगा और अलामत बड़े नंबर की लगेगी, ठीक है। और 12 दायम कितना हो गया 120। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर जमा 12x नफी 10x नफी 120 बराबर 0। अब याद है पहला क्वेश्चन, इसमें क्या किया था हम लोगों ने, मुश्तरिक लिए थे ना। कैसे करना है, ये 2 सवाल ये दोनों एक साथ में है, क्या क्या बाहर आ सकता है, इधर x 2 बार है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो यानी पहले में से हमेशा जो भी अल्फाबेट रहेगा a b c d x y जो भी है वही बाहर आता है। x बाहर लिए, यहाँ बच गया x जमा, x तो ऑलरेडी बाहर था ना, x जमा 12। यहां से क्या निकलेगा, नंबर कभी भी निकलता है, 10 के पहाड़े में 120 आएगा, बिल्कुल आएगा। 10 से क्या करेंगे, 12 को जरब दे देंगे,
तो 10 बाहर लिए, यहां से क्या बचा x x जमा 12, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही होता है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ ये एक x और ये नफी 10 एक साथ लिख लिए, ये दोनों सेम है ना, एक बार लिख लो x जमा 12। अब x नफी 10 बराबर 0 या x जमा 12 बराबर 0। x नफी 10 बराबर 0 था, नफी 10 से यहाँ आया तो जमा में हो गया, या ये जमा में था यहाँ आया तो नफी में हो गया। अब हमने फर्ज क्या किए थे कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, तबई आदाद बोला ना, तबई आदाद मनफी होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। तो तबई आदाद मनफी नहीं होते, इसलिए x की कीमत कितनी मिल गई 10। तब x जमा 2 की कीमत कितनी रहेगी, x जमा 2 की कीमत 10 जमा 2 यानी कितनी मिल गई 12। फिर लफ्जों में क्या लिखेंगे हम लोग, वो आदाद बिल तरतीब 10 और 12 है। चलो लिख लो इसे फटाफट, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट